कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली किसान आंदोलन में जा रहे हैं। अन्नदाता किसानों के समर्थन में और उन पर भाजपा की केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ किसान संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। सदर तहसील, विकास भवन, कृषि भवन होते हुए कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर एमएसपी को कानून अनिवार्य बनाने और किसान विरोधी कॉर्पोरेट परस्त कानूनों को रद्द करने संबंधित राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पर गोलियां चलाना, लाठी चलाना, आंसू गैस छोड़ना बंद करो। किसानों पर पानी की बौछार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाता किसानों पर दमन बंद करो। मेरा नाम शेख हिसामुद्दीन। मोदी जी का कहना है कि हम किसानों के पक्ष में ये बिल लाए हैं और किसान कह रहा कि हमारे पक्ष में नहीं। और अगर मोदी जी किसान के पक्ष में हैं तो बेहतर होगा कि इस बिल को ले ले, किसान के पक्ष में हो जाएंगे। कोई किसान ऐसा नहीं है कि रोड पे निकल करके कह रहा है कि ये बिल सही है। रोड पे निकल करके किसान इसका विरोध कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आज की कोई गारंटी नहीं है। किसी क्रय केंद्रों पे कोई ये समाई खरीद नहीं कर रहा। किसानों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान प्रताड़ित होगा, बिचौलिए के साथ हाथ में जाएगा। किसान 1200 और 1300 रुपए कुंटल आज अपना गेहूं धान बेचने को तैयार है और वही बिचौलिया उसी एसएमआई से मिल करके फिर उनके यहाँ वो चढ़ जाएगा और वो बनियाओं के खाते में, ये दलालों के खाते में पैसा चला जाएगा। कितने संगठन के लोग हैं आज आपके साथ? आज हमारे साथ यहाँ से 7 संगठन के हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग प्रमुख क्या मांगे? प्रमुख मांगे हमारी प्रमुख मांगे हैं कि किसानों के तीनों काला कानून को वापस लिया जाए, 2020 बिजली दर वापस ली जाए, किसानों के माल की खरीद की गारंटी ली जाए और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी कम रेट पे खरीद रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। मैं वीरेंद्र कुमार हूँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा स्टेट मंत्री परिषद का मेंबर। तो हम लोग यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के ज्वाइंट यहाँ पर मोमेंट में खड़े हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा स्टेट मंत्री परिषद का सदस्य हूँ। देखिए आज का जो ये प्रदर्शन है, ठीक है, पिछले एक सप्ताह से लगातार पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके पंजाब तक ये किसान जो अन्नदाता किसान है, जो धरती का सीना चीरकर इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों के लिए रोटी का इंतजाम कर रहा है। आज वो अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहता है। वो चाहता है कि हमारे लिए जो आज़ादी के बाद से जो कानून बने थे, मंडी समितियां बनी थी, किसान अपने अनाज को मंडियों के माध्यम से बेच देता था, आज वो मंडी कानून खत्म कर रहे हैं। जो ये 3 जन विरोधी, किसान विरोधी काले कानून लाए हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश का किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। और उन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर उन किसानों के समर्थन में जो दिल्ली के अंदर करोड़ों किसान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के इस जाड़े के दिनों में वहां पर दिल्ली में डेरा डाल के बैठा हुआ है। आखिर में ये निर्दयी सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, उल्टे उनके ऊपर जाड़े के दिनों में आंसू गैस के गोले, उन पर पानी की बौछार, उन पर लाठियां चला रही हैं, उनका तरह तरह से दमन कर रही है और फर्जी मुकदमे वहां लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आप दमन बंद करिए और ये अन्नदाता किसान, हम लोग नारा लगाते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से, जय जवान जय किसान। हमारा जवान सरहद की हिफाजत कर रहा है और किसान सारे लोगों के लिए रोटी का इंतजाम कर रहा है। आज उनके खिलाफ ये जो दमन हो रहा है उस मंत्रा भास्कर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ। क्या मामला है आज का? मामला ये है कि किसान, हमारे देश के अंदर जो किसानों का शोषण अत्याचार हो रहा है, ये मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी दे दिए हैं। अगर किसान के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार नहीं रुके और इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे देश में वो हसर होगा जो मोदी सरकार को आज के पहले जो कभी नहीं हुआ था। हम पूरा भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पूरी भीम आर्मी पूरे देश के अंदर पूरे किसान के समर्थन में है और पूरे किसान के हक में लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन में हमको अगर सड़कों पे उतरना पड़े, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई होने जा रही है। अगर किसान की मांग पूरी नहीं हुई तो मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। आपकी मेन मांग क्या है?
जी मुख्य मुद्दा क्या है आपका? काला कानून जो सरकार ला रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। जिनका खा रहे हैं उनको भी उनके ऊपर काला कानून ला रही है, खा रही है किसान का और अपना कानून अपना चला रही है। पिछला कानून क्या होना चाहिए, वो किसानों के हित की बात करे तब तो किसान सही रहेंगे, नहीं तो अन्यथा सड़कों पे इससे भी भीषण आंदोलन होगा, सरकार के चूल्हे जाएगी।